आधी रात जब सो रही थी दुनिया, तभी मोदी और बाइडेन ने कर दी बहुत बड़ी डील। पीएम मोदी ने सिर्फ 77 मिनट में पलट दिया दुनिया का खेल। बोलिए भारत माता की जय। कभी अमेरिकी अनाज पर जिंदा रहने वाला भारत अमेरिका के बराबर कैसे हुआ खड़ा? 63 सालों बाद रहमो करम वाली नहीं, टैलेंट, ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी वाली बन गई दोस्ती। एक रात में मोदी ने पलट दी बांग्लादेश और मॉरिशस की किस्मत। मोदी की दोस्ती देखकर सुनक से लेकर शेख हसीना तक को हुआ फख्र, तो चीन पाकिस्तान को रस्क। इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि भारत में एक ऐसे नेता का राज आया जिसने अमेरिका जैसे सुपर पावर के रहमो करम पर चलने वाले हिंदुस्तान को अमेरिका से आंख पे आंख मिलाकर बात करने वाला हिंदुस्तान बना दिया। और तब ये भी लिखा जाएगा कि बुद्ध और वसुदेव कुटुंबकम की राह पर चलकर उस नेता ने दुनिया को अपना मुरीद बना लिया। फिर ये भी लिखा जाएगा कि जिस मोदी को एक समय अमेरिका वीजा तक नहीं देता था, उन्हें मोदी से अमेरिका टैलेंट, ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी वाली दोस्ती को अटूट दोस्ती में बदलने भारत आया था। आधी रात जब दुनिया ऊँग रही थी, आप घरों में सो रहे थे, उस वक्त मोदी हिंदुस्तान की ताकत को 4 चांद लगा रहे थे। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु बना रहे थे और उसी वक्त मोदी और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी डील साइन हो रही थी। इस डील में भारत का फ्यूचर तो छिपा था ही, उससे ज्यादा अमेरिका का फ्यूचर छिपा था। ये डील थी क्या? अमेरिका भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाना चाहता है। इस वक्त पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर बनाने में ताइवान सबसे मजबूत है। भारत में सेमीकंडक्टर बनाने की तैयारी शुरू भी हो चुकी है और अमेरिका को ताइवान से ज्यादा भारत में फ्यूचर दिख रहा। ताइवान और चीन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं और चीन अक्सर ताइवान पर हमला कर देता है। भारत भी चीन का पड़ोसी मुल्क है, लेकिन चीन भारत से टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसलिए अमेरिका और भारत के रिश्तों को मजबूत करने में सेमीकंडक्टर की अब बड़ी भूमिका रहने वाली है। सेमीकंडक्टर बनाने को लेकर पिछले साल सितंबर के महीने में 76,000 करोड़ रुपए की स्कीम भारत सरकार ने मंजूरी दी थी। अब मोदी सरकार 25,000 करोड़ रुपए और इसे बढ़ा सकती है ताकि इंडिया का मार्केट सेमीकंडक्टर के लिए और बड़ा हो सके। अब आप पूछेंगे कि भला इसमें डील कहाँ है और सेमीकंडक्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले एक दो बात समझनी पड़ेगी। हम जो मोबाइल फोन चलाते हैं, उससे लेकर हमारे घर के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक आइटम में, कारों में, कैमरे में, डिस्प्ले में, हर चीज में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जब मिल रहे थे, तब उनके बीच भारत में सेमीकंडक्टर पर रिसर्च और इसके डेवलपमेंट पर $300 मिलियन निवेश की पहल की गई, जो अगले 5 वर्षों में बढ़कर $400 मिलियन तक भी पहुंच सकती है। यानी अमेरिका चाहता है कि भारत इस क्षेत्र का धुरंधर बन जाए। भूल गए या याद है आपको 23 जून 2023 की तारीख, यानी कि आज से करीब 3 महीने पहले की ये तस्वीर, जब मोदी अमेरिका में थे और बाइडेन ने मोदी का ऐतिहासिक स्वागत किया। पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई। ये है भारत और अमेरिका की दोस्ती। इसके अलावा जो बाइडेन भारत के लिए खास गिफ्ट लेकर आए थे। भारत और मोदी से बाइडेन ने अप्रैल 2024 तक कुछ बड़ा गिफ्ट देने का वादा किया है। अप्रैल 2024 में भारत में जब चुनाव चल रहे होंगे, तभी उस दौरान अमेरिका अपने दोस्त भारत के लिए कुछ बड़ा तोहफा भेजेगा और इसी तोहफे के बारे में सुनकर चीन और पाकिस्तान की नींद गायब है। हाँ, एक और बात याद रखिए, याद करिए कॉमनवेल्थ का वो दौर जब दुनिया के मेहमान भारत आने वाले थे, तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने रातों रात दिल्ली की सड़कों से 1 लाख परिवारों को खाली करा दिया। कई लोगों को विस्थापित कर दिया गया, घरें उजाड़ दी गई, यहाँ तक कि गरीबों को सड़क किनारे से उठाकर फेंक दिया गया। दुनिया में भारत की छवि चमके हुए भारत की छवि की तरह दिखाने की कोशिश हुई और इसी चक्कर में बहुत सारे लोगों पर जुल्म हुआ। लेकिन पिछले 9 सालों में मोदी ने उसी लाचार हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर और मजबूत हिंदुस्तान बना दिया। इसलिए आज जब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों के 19 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए, तो दिल्ली ने पलक पावड़े बिछाकर इस लम्हे को ऐतिहासिक बना दिया। किसी परिवार पर ना तो कोई जुल्म हुआ और ना ही किसी परिवार को विस्थापित होना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने एक और ऐतिहासिक फैसला लिया। अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए G20 की इस बैठक में बांग्लादेश को गेस्ट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया। इसके साथ साथ मॉरिशस को भी गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। दरअसल जिस देश में G20 का आयोजन होता है, वो देश अपने यहाँ हो रहे शिखर सम्मेलन में कुछ देशों को बतौर गेस्ट आमंत्रित कर सकता है। भारत ने इस बार 9 देशों को गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया है, जिसमें से सबसे प्रमुख बांग्लादेश और मॉरिशस है। तो मोदी के बदले हुए इस हिंदुस्तान के साथ अगर आप खड़े हैं, तो वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाइएगा। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय श्री राम और दुनिया को दिखा दीजिएगा कि ये आज का हिंदुस्तान है, जो अब अमेरिका का गेहूं और अनाज नहीं खाता, बल्कि अमेरिका से बड़ी बड़ी डील करता है।